हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। साइंस के एमसीक्यूज़ में ये हमारा थर्ड पार्ट है और ये जो क्वेश्चन है वो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें बायो हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब एक द्विबीजपत्री जड़ में मोटाई में वृद्धि के लिए द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है तो सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? तो जब जो डाइकोट्स रूट हैं उनमें मोटाई की वृद्धि के लिए द्वितीयक वृद्धि जब प्रारंभ होती है तो सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? तो इसका जो आंसर है वो है सी, जाइलम और फ्लोएम के बीच में मृदुतकीय कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं। मीन्स जो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम है, उनके बीच में पैरेनकाइमेटा सेल मृदुतकीय कोशिकाएं वो विभाजन करना शुरू कर देती हैं जिससे द्विबीजपत्री जड़ में की मोटाई में वृद्धि हो सके। सेकंड क्वेश्चन है, वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होते हैं? तो वो होते हैं कैम्बियम से। कोर कैम्बियम में विभाजन जब होता है तो उससे बहुत सारी वलय बन जाती हैं और तने की मोटाई में वृद्धि होती है जिन्हें गिनकर हम किसी भी वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। तो जिसे जो वलय होती हैं वो वार्षिक वलय कहलाएंगी। तो इसकी जो सक्रियता है वो डिपेंड करती है कैम्बियम पर। थर्ड क्वेश्चन है, पेरिड्रम में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो इसमें कार कैम्बियम होता है, कॉर्क होता है और द्वितीय वल्कुट होता है। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि कोर कैम्बियम की सक्रियता के कारण ही वार्षिक वलय का निर्माण होता है। तो इसमें दोनों कैम्बियम आएंगे, कोर कैम्बियम और कॉर्क, और तीसरा आएगा सेकेंडरी कोर्टेक्स भी। फोर्थ क्वेश्चन है, कोसेंट्रिक एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक संवहन वह होते हैं जिनमें फ्लोएम के चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरा रहता है, जिनमें बीच में सेंट्रल पार्ट में फ्लोएम होता है जो कि भोज्य पदार्थों के सेवन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बाहर की ओर जाइलम होता है। ये होते हैं कोसेंट्रिक एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक संवहन होते हैं। मोस्टली जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में जैसे कि ये जो हुआ ना कि कोसेंट्रिक एम्फीवेसल, तो इनमें फ्लोएम अंदर होगा और जाइलम बाहर होगा। नेक्स्ट है, एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम में कमी होती है। तो आपको पता है कि जो फ्लोएम होता है वो 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है सीव एलिमेंट, चालनीय नलिकाएं। दूसरा होता है नेक्स्ट है एक बीजपत्री पौधे में फ्लोएम में कमी होती है तो वो होती है फ्लोएम मृदुतकीय। आपको पता है कि फ्लोएम होते हैं वो 4 प्रकार का होता है, सीव एलिमेंट्स, चालनीय नलिकाएं, कंपेनियन सेल्स, सहचर कोशिकाएं। एक होता है फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम रेशे, और एक होता है फ्लोएम कोलिनकाइमा या फिर मृदुतक। तो जो मोनोकोट्स में फ्लोएम मृदुतक एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त बही फ्लोएमी एंड डार्क और वृद्धि ओपन संवहन किस में मिलते हैं? तो वो डाइकोट्स स्टेम में मिलते हैं। ओपन प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल होता है वो ओपन प्रकार का होता है, मतलब उसमें कैम्बियम है वो नहीं मिलता, कैम्बियम मिलता है। और लास्ट है, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ये है पर्रोसिस से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल गोप का उद्भव किससे होता है? तो ये होता है गोपक जन से। मूल गोप होते हैं वो जो जड़ें होती हैं उनके शीर्षस्थ भाग पर प्रेजेंट होता है, तो इनका जो उद्भव होता है वो गोपक जन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल का कौन सा भाग फास्फेट को सोखने में सबसे अधिक कर्मठ है? तो ये है मूल रोम, जो कि रोम के सदृश संरचनाएं होती हैं जड़ों पर और तने पर भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन क्योंकि एब्सॉर्प्शन का कार्य होते हैं तो मूल रोम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोजन सिद्धांत किसने दिया था? तो हिस्टोजन सिद्धांत है वो स्टेम के लिए थी, स्टेम पे जो थ्योरी दी गई थी वो थी, और वैसे जड़ पे भी दी गई थी हिस्टोजन थ्योरी, हिस्टोजन ऊतक के लिए, और ये जो दी थी वो वैज्ञानिक थे हेस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पेरियन पट्टिका पर किसका जमाव होता है? तो इसका आंसर है सुबेरिन। इसके जमाव से जो कैस्पेरियन पट्टिका है वो मोटी और थिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ में परिरंभ उत्तरदायी है पार्श्व जड़ों के निर्माण के लिए?
ताकि जड़ से पार्श्व जो जड़ें हैं उनका निर्माण हो सके, इसके लिए परिरंभ या पेरिसाइकिल उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यांत्रिक ऊतक केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है? तो ये होता है स्थूल कोण ऊतक स्क्लेरेनकाइमा, जो कि द्विबीजपत्री पौधों में यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्क कैम्बियम किसमें होता है या कैसा होता है? तो ये होता है द्वितीयक विभजोतक, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पौधे के तने और जड़ की मोटाई की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था कि कैम्बियम में सक्रियता के कारण पौधे या जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक पार्श्व विभजोतकी नहीं है? तो ये है अंतर्वेशी विभजोतक, कि अंतःपुलीय एधा मीन्स कैम्बियम और अंतरापुलीय एधा और कागजन, ये तीनों कैम्बियम में आते हैं। तो इनकी ग्रोथ से या इनकी सक्रियता से तो पार्श्व जड़ों का निर्माण होता है, लेकिन ऐसा कौन सा है जो कि पार्श्व विभजोतक नहीं है? तो इसका आंसर होगा अंतर्वेशी विभजोतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल विभजोतक का प्रशांत केंद्र कार्य करता है विभजोतक की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पुनः वृद्धि के लिए रिजर्व की तरह। ये प्रशांत क्षेत्र होता है जो बीच का पार्ट होता है, ताकि जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं उनका निर्माण पुनः हो सके या फिर उनकी वृद्धि हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलोजन या कार्कैम्बियम किसका निर्माण करती है? तो कार्क तथा द्वितीय कोर्टेक्स का। जो कोर कैम्बियम जो फैलोजन ऊतक होते हैं वो कैम्बियम का निर्माण करते हैं, कोर कैम्बियम का, और जो सेकेंडरी कोर्टेक्स होता है, वल्कुट होता है, उसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोनोकोट्स जड़ पहचानी जाती है कि उसके संवहन मंडल हैं जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो उसके जो संवहन मंडल होते हैं वो एक्सार्क प्रकार के होते हैं, बहुआर्क प्रकार के होते हैं और अरीय प्रकार के होते हैं, मतलब एक सीधी रेखा में होंगे। एक्सार्क मतलब ये होता है कि जो पेरी स्टील है वो अंदर होगा और जो मेटा स्टील है वो बाहर की ओर होगा। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम एक्सार्क प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसिक्यूलर, इंटरफेसिक्यूलर तथा बाह्यरम कैम्बियम एक साथ बनाते हैं क्या? तो ये होता है पार्श्व विभजोतक। संवहन कैम्बियम की कोशिका में विभाजन से क्या बनता है? तो एक जाइलम और फ्लोएम मात्र कोशिका बनते हैं। नाशपाती के फल के भीतर का जो शीतकणी गठन है निम्नलिखित में से किस एक ऊतक तंत्र के कारण होता है? तो ये होता है मैक्रोस्क्लेरिड्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम में परिपक्व चालनीय तत्व होता है केंद्रक विहीन। फ्लोएम में जो सीव एलिमेंट हैं उनमें केंद्रक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक तंतु जैसे कि जूट, फ्लैक्स आदि किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये द्रुड़क से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जो वातरंध्र होते हैं वो क्या होते हैं, किस लिए होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, अदृढ़ कोशिकाओं का समूह जो कि छाल में वायु विनिमय के लिए होते हैं। जो वातरंध्र होते हैं वो वायु के विनिमय, गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है वैसे वैसे कौन सा मोटाई में तेजी से बढ़ता है? तो ये होता है अंतःकाष्ठ, यानी कि एक तो बाहर की तरफ होती है जो छाल होती है, बाहर वाला पेरिफेरल वाला पार्ट, एक सेंटर पार्ट होता है। तो जो सेंटर पार्ट होता है ना कास्ट का, वो वाला मोटाई में जब वृद्धि होगी ना तो वो वाला पार्ट है ना मोटाई में तेजी से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति में असमान मोटाई होती है किसकी? तो ये होती है किसके कारण होती है? तो जो कोलेनकाइमा कोशिका भित्ति पर है सेलुलोज और पैक्टिन के जमाव के कारण इसकी जो कोशिका भित्ति है वो मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक है जो मुड़ने और हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? तो ये होता है दृढ़ोतक, जो कि प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम केंद्रीय पुल में होता है
तो क्या होता है फ्लोएम केंद्रीय पुल में? फ्लोएम केंद्रीय पुल में ये केंद्रीय पुल एक ऐसा होता है जिसमें जाइलम से घिरा हुआ फ्लोएम होता है। जैसे कि हम पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोएम केंद्रीय पुल ऐसा होगा जिसमें अंदर की साइड फ्लोएम होगा और बाहर की साइड जाइलम होगा। जाइलम फ्लोएम को घेरे हुए होगा। एक होता है पृष्ठधारी पत्तियों में रंध्रों का वितरण कहाँ होता है, मतलब जो पृष्ठधारी पत्तियाँ होती हैं पाम टाइप, उनमें रंध्रों कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो एक तो ये मिलेंगे खंभों तक में कम मिलेंगे लेकिन, और जो स्पंजी ऊतक हैं उनमें अधिक मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम वाहिकाओं में मृदुतक कोशिकाओं के द्वारा गुब्बारे के समान जो बनी हुई अतिवृद्धि है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टाइलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें 3 त्रिज्यीय संवहन पुल उपस्थित होगा? ये होता है मोनोकोट रूट में, उनमें तीनों प्रकार के संवहन पुल या त्रिज्यीय संवहन पुल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैफिड्स क्रिस्टल किसके बने हुए होते हैं? तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जार्क प्राथमिक जाइलम लक्षण है किसका? सभी जड़ों का। सभी जड़ों में जो एक्जार्क प्रकार की प्राथमिक जाइलम मिलेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्जार्क का मतलब ये होता है कि प्रोटोस्टील अंदर की ओर मिलेगा और मेटास्टील बाहर की ओर मिलेगा, तो ऐसे को हम एक्जार्क प्रकार का वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। इसके अगेंस्ट जब मेटास्टील अंदर की ओर हो, प्रोटोस्टील बाहर की तरफ हो, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम एंडार्क प्रकार का वेस्कुलर बंडल कहते हैं। पत्तियों की जो बूलीफॉर्म कोशिकाएं हैं निम्न की अधिकता में अपनी स्फीति को देती हैं। हमें पता है कि जो एपिडर्मिस होती है, पौधे की जो एपिडर्मिस होती है और जो लोअर एंडोडर्मिस होती है, उनके बीच में से जो अतिवृद्धि निकलती है उसको हम बूलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। और सबको ये पता होता है कि जो पौधे की जो एपिडर्मिस होती हैं वहाँ पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन, जहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की स्फीति के कारण, की अधिकता के कारण ये जो बूलीफॉर्म सेल्स हैं अपनी स्फीति खो देते हैं। तो ये रहे हैं हमारे कुछ क्वेश्चन जो बॉटनी के हैं, और ऐसे ही हम नेक्स्ट सीरीज़ में पहले बॉटनी की पढ़ेंगे, देन जूलॉजी की पढ़ेंगे, फिर कुछ मिक्स पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हैं आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो, ये क्वेश्चन, ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।